नमस्कार। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम का 25वां दिन है, 26वां दिन है आज, सॉरी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव साहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्री रामचरित मानस अनुभूति कार्यक्रम दिवस 26। काकभूषुंडी जी रामायण होगी, श्री राम स्तुति, आरती श्री रामायण जी की, कल्याण कामना शांति मंत्र होंगे और क्या पाया प्रसाद में प्रतिभागी प्रस्तुति होगी। तो सौभाग्य है राम कथा। धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। तो सुखासन पूर्वक आज हम संयम करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। ये जो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, हमारे साथ में साथ 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 जो है, आज इसी भगवान की छवि को हम धारण करेंगे और आगे की कथा में बढ़ते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। काकभूषुंडी रामायण एक मंत्र मिलने वाला है। लघु रामायण, बिल्कुल संक्षिप्त रामायण जो है, जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, संक्षिप्त रामायण है। तुलसी रामचरितमानस में उत्तरकांड में अंत में है। तो उसके बाद श्री राम जी की स्तुति होगी, रामायण जी की आरती होगी, कल्याण कामना करेंगे, शांति मंत्र, और जिसका हमें सबसे ज्यादा प्रतीक्षा है कि ये रामचरितमानस अनुभूति जो कार्यक्रम था, जो सोच के किया गया था कि भक्ति काव्य है, भक्त तुलसीदास हैं, है ना, संत कवि हैं, तो क्या उस भक्ति का आनंद आपको हुआ? क्या वो अनुभूति आपको हुई? तो ये आज बड़ा हिस्सा इस में रहेगा। तो आपकी प्रस्तुति होगी। बिल्कुल अपने मन के भावों को संजो लीजिए कि संक्षेप में अपनी सब लोग अपनी बात कहना आज से शुरू करेंगे, और कल परसों भी यही चलने वाला है। तो बहुत दिन से जैसे हमें किसी यज्ञ पाठ के संपन्न होने की प्रतीक्षा रहती है ना, आरती के दिन की, तो आज आरती का दिन भी आ गया है और हमें उस आरती से भी ज्यादा आपके भावों को सुनने की प्रतीक्षा है। तो बस अब वो पल में हम पहुंचने ही वाले हैं। तो काकभूषुंडी जी रामायण से हम शुरू करते हैं।
सुनैना जी, हमारे पास रिकॉर्डेड है, सब लोग म्यूट करके बिंदास खूब अच्छे से गाइए, पूरे ऊंचे स्वर में, पूरे मनोयोग से। तो ये हमें आज ही ऐसे लगे कि हमें इसके भाव भी समझ आ रहे हैं, हमें इसका अर्थ भी सारा समझ में आ गया। तो ये हमारी उपलब्धि होगी, लर्निंग आउटकम की। संक्षेप में अगर कुछ दोहों में, मतलब 5-7 मिनट में भी, क्या हम अपनी कल्पना में उस राम कथा को गाएं तो उतार सकते हैं क्या, उस राम कथा में से गुजर सकते हैं क्या? तो हमने इस तरीके से इसको पढ़ना है, गाना है। जी। श्री काकभूषुंडी रामायण। नाथ कृतार्थ भयउ मैं तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करऊं अब प्रभु आयहु कहि काज। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयउ दरस तब पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रम गयऊ, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ दास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब सि सुचरित कहे सि मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछा। ऋषिया गवन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। सियावर राम जय जय राम। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे सि राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरी उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख रासी। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, ले पादुका मधुपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी,
प्रभु अरु त्रिभेट पुनि बरनी। कही विराग बद जय विधि देह तजी सरभंग। बरनी सुति छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कही दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा भंजी सकल मुनि की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूपनखा जिमि कीनि कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मरमु दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीनी बधिका बंध सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षन बास। वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिसि धाए। विवर प्रवेश कीन जेहि भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। बन उजारि रावणहि प्रबोधि पुरदहि नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई भय देहि की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमि उतरी सागर पार। गयउ बसीठि वीरवर जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर कीस लड़ाई बरनिसि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। मंगल भवन मंगल
विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव सोहा। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीनी स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बारस बिसद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरवर नतन पनीति अनेका। कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उछाहा। गयो मोर संदेह, सुनऊ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद बायस तिलक। मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हाँ जी, तो कल हमने देखा था कि भवानी ने तो पहले ही बोल दिया कि मैं गत संदेह हो गई हूँ, मेरे सारे संदेह चले गए हैं। और आज जो है ये कथा जैसे गरुड़ जी को सुनाई, तो आखिर में गयऊ मोर संदेह सुनाऊ, सकल रघुपति चरित। भयऊ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। तो तुलसीदास जी ने जो कथा लिखी तो उसमें बताया कि भवानी ने कथा पूछी शुरू में, तो वो जो भगवान शिव ने पूरी कथा ये सुनाई है उनका संदेह गया। तो गरुड़ जी ने पूछा तो उनका संदेह गया। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं तो क्या हमारा संदेह गया? तो ये है, हमें आज सोचना है कि क्या हम गत संदेह हुए, क्या भक्ति जागी, क्या जो कथा का जो अभिप्राय होता है, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वांतः सुखाय होता है, कथा अपने आनंद के लिए होती है। लेकिन जब सत्संग में कथा होती है ना, तो सबके हित के लिए होती है। तो हमें ये देखना है कि हमारा हमने क्या पाया। तो ये इस कथा में से गुजरे हैं। अब संपन्न हो रहा है श्री रामचरितमानस हमारे इस 28 दिवस कार्यक्रम में। आज जो है कथा संपूर्ण होती है, उसके बाद के 2 कदम और हैं। तो श्री राम स्तुति से समापन करेंगे, फिर आरती गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित
नीरद सुन्दरं पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनम् सिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु दारु अङ्ग विभूषणम् आजानुभुज शर चापधर सङ्ग्रामजित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास कुरु कामादिफलदल गञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। आइए सब मिलके रामायण जी की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष अरु शारद भरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि मन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काकभूषण गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति शुभती की। दलन रोग भव मूरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। कल्याण कामना और शांति मंत्र बोलेंगे। कल्याण कामना शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
भविष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसके साथ ही क्षमा याचना करते हैं आप सबसे। हमसे कोई भूल हुई हो, पदच्युत हुए हो, कहीं कथा प्रसंगों में भटक गए हो, जो भी त्रुटियां हुई होंगी, सब जो है साथी हमें क्षमा करेंगे। और इसी आनंद के साथ हम लोग अंतः कथाओं को आप ढूंढते रहिए, देखते रहिए। बहुत सारी बॉल्स फेंकी है हम लोगों ने आपकी तरफ कि इतने प्रश्न किए हैं, इतने प्रश्न किए, और बहुत सारी दिशाओं में जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप पुनः पुनः इसको देखिएगा और सुनिएगा और प्रश्नों को उत्तर ढूंढिएगा अपने भीतर, बाबा गूगल से, शास्त्रों में बहुत कुछ जानने को है। असल में जितना जानते हैं उतना अपने अज्ञान का आभास होता है। तो ये हरि कथा तो आनंद है, डूबते रहिए और जो है आनंद लूटते रहिए। तो चिंतन मनन जो है अब जो है वो आपका समय है कि फलश्रुति कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका एक उद्देश्य रखते हैं कि क्या है और लर्निंग आउटकम क्या होगा, क्या पाया हमने, है ना। तो हमारे साथ जो है पार्वती जी सुन रही थी, उन्होंने, और गरुड़ जी सुन रहे थे, भारद्वाज जी कथा सुन रहे थे हमारे साथ साथ में। तो उनका तो हमको पता लग गया। तो हमें आपका पता चलना चाहिए कि इस कार्यक्रम का जो प्रयोजन था, श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम व्योमा जो आपके लिए लेकर आए हैं, तो उसका उद्देश्य था कि राम कथा का रसायन, रसास्वादन करना। कथा जो है ना बड़ी मन को बांधने वाली होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कथाओं से। तो क्या राम जी की कथाओं का पता चला, सौंदर्य बोध जो तुलसीदास जी की कलात्मकता है लिखने की, क्या वो क्या उसकी झलक भी आपको मिली इस कार्यक्रम में। दोहा, छंद, चौपाई, पठन, श्रवण, वाचन और भाव गायन था। तो जो भाव गायन के लिए प्रयास किया गया है कि हम सब मिल के गाएं, उसके लिए जो भी सुनैना जी की मदद से जो भी कुछ हुआ, तो क्या वो कौशल आया। हमने कोशिश करी है कि जो काकभूषुंडी रामायण है उसमें भी स्लो, फास्ट और सुर बदल बदल के और संपुट के साथ में, तो आपको कैसा लगा। तो क्या भाषा कौशल और ज्ञान का कुछ विस्तार हुआ, आदर्शों मूल्यों पर चर्चा हुई, रामचरित से प्रेरणा मिलना भी एक उद्देश्य था कि आज हम कैसे जोड़ें अपने भगवान को अपने साथ, कैसे साथ में रख के हनुमान जी की तरह से हृदय में जैसे हनुमान जी धारण करते हैं, क्या हमारे दिन रात उस राम नाम के साथ जुड़ सकते हैं क्या। ये भी एक प्रयास था। तो भक्ति 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 साधन है, भक्ति एक व्हीकल है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला। भक्ति ही साधना है, भक्ति पूर्ण जीवन, और मतलब दिनचर्या में भक्ति होनी चाहिए और भक्ति ही चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में जितने भी लोग आए, चाहे मित्र हुए, शत्रु हुए, दास हुए, सेवक हुए, भ्राता हुए, जो भी हुआ, पक्षी हुए, पशु हुए, सब राम जी से भक्ति ही मांग रहे हैं। तो क्या हमें भी देखिए, प्रसाद जो होता है ना, कितना भी थोड़ा एक दाना भी मिले, प्रसाद से हम धन्य हो जाते हैं। तो क्या उस भक्ति का अंश हमने भी अपना साधन, साधना, साध्य तक पहुंचने के लिए हमें भी मिला कि नहीं मिला, इस अधिगम पे विचार करना है। और भक्ति भाव हमारे सबके मन में है, तभी हम इस मंच पर इकट्ठा है। ये ऐसी रेवड़ी नहीं है कि किसी को भी बांट दो और कोई भी खा लेगा। ये बहुत पुण्य प्रताप होते हैं, बहुत सारी संचित साधना होगी तो इस तरह के विचारों का आदान प्रदान होता है। तो क्या हमारे मन में जो भक्ति भाव था, क्या वो और कुछ पुष्ट हुआ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए राम कथा से कुछ और मसाला मिला क्या हमें, तो वो पुष्ट हुई क्या। तो ये इस पे हम विचार करेंगे। अब ये आपका पीरियड शुरू होता है। सुनैना जी, आज जो है हम आज जो है क्या पाया, प्रतिभागी प्रस्तुति है, अनुभूति, अपने अनुभव की बात करेंगे।
अपनी भक्ति की बात करेंगे कि कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले अपने किसी विशिष्ट अनुभव को साझा करेंगे। भक्ति से संबंधित अनुभव आज हम सब लोग शेयर करेंगे। कल के लिए अलग टॉपिक्स हैं कि हम आज पुनरावृत्ति भी हो गई है काकभूषुंडी रामायण से, तो फिर इस पे बात करेंगे। तो अब एक एक करके मैं अनुरोध करती हूँ कि जो एक दिन भी नहीं बोले हैं वो लोग सबसे पहले बोले, और सबको मतलब समय ऐसे लें कि सब बोल पाए, तो हमारे पास मम्मा, बहुत मैं मजे में क्या सोच रही हूँ कि ये मेरे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो आती है उसमें हाँ। से क्या मैं हर एक का नाम बोल सकती हूँ कि आप अनम्यूट करिए और प्लीज एक एक करके बोलिए। जो तैयार हैं बोलने को और हाथ खड़ा करा है उनको पहले दे देती हूँ मौका। हाँ जी, हाँ बाकी जी। लेकिन हर एक जना प्लीज बोलिए और अल्फाबेटिकली वीडियो भी, अपने नाम है। वीडियो के साथ में अनम्यूट करके। वीडियो उमा मैम अच्छा, अलाउ करता है कि नहीं? नहीं, अच्छा, वीडियो। तो जैसे भी है हाँ प्लीज। हाँ जी, जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। आज कल परसों हमारे धन्य होने का समय है। थैंक यू। ठीक है। अंजू जी, आपने हाथ खड़ा करा है, बोलिए। और आपने सवाल भी पूछा था कि आपको वो सुंदरकांड का पारायण नहीं मिल रहा है, तो मैंने अभी अपने फोन पे सर्च करा। अगर आप व्योमा रामचरितमानस सुंदरकांड पारायण सर्च करेंगी तो पूरा आ जाएगा। वो 2 घंटे 10 मिनट का है। जी, और मैं अभी मैं ढूंढ कोशिश, लेती हूँ। हाँ जी, मैंने मैं उसी दिन के वीडियो में नीचे कमेंट्स में डाल दिया था जिस दिन ये प्रश्न आया था। मैंने ढूंढा, मुझे कमेंट्स कहीं दिखे नहीं, या तो मुझे ढूंढना आता नहीं है नहीं, वहां पे। वीडियो जो व्योमा ने रिलीज किया ना, मैं हर हाँ, दिन कमेंट जय सिया राम, जय सिया राम लिखती हूँ, और जिस दिन आपने प्रश्न किया था उसी दिन उसके नीचे मैंने लिंक भी डाला है। अच्छा। हाँ वैसे जी, मैं आज सर्च करके अभी देख लेती हूँ, फिर नहीं तो मैं आपसे पूछूंगी। जी जी व्योमा सुंदरकांड पारायण। जी। और वो ओ, फर्स्ट नहीं है, इट कम्स सेकंड थर्ड में आता है, जी तो जी। देख लीजिए आप। अ, तो अनुभव जहाँ तक शेयर करने की बात है, मैं बहुत ज्यादा हमारी फैमिली में तो बहुत चलता है रामायण का पाठ, अखंड रामायण भी चलती है, ऑल दैट। लेकिन मुझे कोई इतना ज्यादा रुझान नहीं था इसका गाने का। लेकिन जब से मैंने इसमें आपका गाना सुना और अपना सुना तो मुझे बहुत ही आनंद आया। स्पेशली जो सुंदरकांड का पारायण हुआ था उसके बाद तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे सबके साथ ये बांटना है, अपनी फैमिली के साथ ये बांटना है। तो मैंने एक गेट टुगेदर अरेंज किया अपने घर में। जो नॉर्मली गेट टुगेदर होता है, हम बात करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, कुछ चलते हैं। मैंने कहा ये सुंदरकांड पारायण का गेट टुगेदर है और इसमें सब सुंदरकांड पाठ करेंगे। सब लोग इकट्ठे हुए, थोड़ा थोड़ा खाना सबने लेके शेयर किया, और सबने पाठ किया इकट्ठे बैठ के बोल के। और मेरा छोटा सा एक भांजा है, भतीजा है, वो सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में होगा। उसने भी अच्छे से ऊंची ऊंची आवाज में पारायण किया और सबको बहुत ही आनंद आया। और सबने उसके बाद अपने घर जाके रूटीन के तौर पे ये सुनना शुरू किया। और हमने तय किया कि हम बहुत मतलब कोशिश करेंगे, हर हफ्ते एक बार ये करेंगे, नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते में एक बार ऐसे ही गेट टुगेदर में सुंदरकांड पारायण जरूर करेंगे। और ऐसे ही हम हर चैप्टर ले लेंगे रामायण का और उसको फिनिश करेंगे। तो एक एक जिसे कहते हैं, एक लहर सी पूरी फैमिली में आ गई थी कि हमारी जो गेट टुगेदर है वो इस दृष्टि से होनी चाहिए कि हम कोई ना कोई पाठ कर रहे हैं, कोई ना कोई भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसने एक पूरी लहर सी क्रिएट कर दी और काफी आगे तक फैल गई है। तो ये थैंक मेरा अनुभव है, और सुनने के बाद जिस तरह से आपने गान किया, मन में इच्छा होती है बार बार करने की। तो वो हम भी अपनी फैमिली में अदरवाइज शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर मतलब अनुभव था मेरा। और मुझे रियली थैंकफुल टू यू फॉर ऑल दिस। थैंक्स टू व्योमा। बहुत आग्रह किया था कि दिवाली के सुबह हनुमान जी की पूजा होती है, क्योंकि हनुमान जी अग्रदूत बन के अयोध्या आए थे और दिवाली सौभाग्य से इसी प्रोग्राम में थी, और हमारे बोलते ही जो है वेंकट जी ने अरेंज करवा दिया। थैंक्स टू व्योमा। राम नाम विस्तार हो रहा है, हमारा जीवन धन्य हो रहा है।
सबका। व्योमा को तो वैसे भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि वहां से तो इतना कुछ मिल रहा है कि मैं तो उसे थैंक्स करती हूँ जिसने मुझे व्योमा से इंट्रोड्यूस कराया, बहुत ज्यादा। और व्योमा को तो थैंक्स है ही, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। इट्स सच अ वंडरफुल वर्क दे आर डूइंग, रियली थैंकफुल टू देम। थैंक यू अंजू जी। और आपने जो वर्ड यूज करा, शब्द लहर, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। ये कि जैसे शुरू हो गई है। थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू सो मच। किसी और का हाथ खड़ा नहीं है, तो क्या मैं शुरू करूं एक एक को अनम्यूट करना? अच्छा, मदन गोपाल जी प्लीज गो अहेड। जी, अपना हाथ खड़ा करें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, वॉलेंटियर। राम राम। राम राम। प्रणाम। मेरा ये मेरा सवाल ये है, पहला तो थैंक्स टू व्योमा आप लोग के लिए। दूसरा ये है, ये हम रामचरितमानस हम लोग इतना पढ़ा, 1 महीने तक पढ़ा है हम लोग। तो कई समय पे ऐसा लगता है मेरे को, इसको किस तरह से हम अपना लाइफ में लेके जाए। कुछ जगह पे उन्होंने भी बताया है किस तरफ से करना, क्योंकि उनके मुताबिक अभी कली का समय चल रहा है, उसके मुताबिक अपना जो राम के मुताबिक चलना सीखेंगे तो फिर अपने को लोग मार के चला जाएंगे, तो फिर उसमें कैसा बच पाएंगे हम। उसको नीति के मुताबिक चलेंगे तो फिर अपने को बचना बहुत मुश्किल होता है, और इसको कैसे हम टैकल करें। देखिए, राम जी से ज्यादा तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकांत वन में 14 साल तक वो रह गए हैं, और कितने भारी भारी राक्षसों को मार गिराया है। जिस बात के लिए अवतार हुआ है, उसको एकांकी होके ही कैसे उन्होंने अपने बलबूते पर जुटाया, संघ समुदाय को लिया, सबको साथ में लिया। तो जहां है वहीं पर अपने साधन जुटा के और विजय पाई है। और उन्होंने तो सबकी मदद करते करते आगे बढ़े हैं। मतलब आप अगर पूरी कथा को देखना शुरू करिए, शुरू से मत देखिए, जहां से उन्होंने घर से बाहर निकले वहां से देखते चलिए उनका जीवन। तो इससे सुंदर तो उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी को देखिए, कितनी निराशा में, सारे वानरों को देखिए कितनी निराशा में आ जाते हैं कि प्रायोपवेशन कर लें, जान दे दें, क्या करेंगे, काम तो हुआ ही नहीं। लेकिन फिर से साहस जुटाते हैं, फिर से अपनी सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद से प्रबोधन, है ना, उद्बोधन। तो हर पल पे, हर जगह पे, हर पात्र से जो है ना संदेश मिलता है हमें, इंटरनेट को चालू रखने का है। और एक लास्ट मैम, इसमें काकभूषणी की रामायण आने का रीजन क्या है मैडम, इसमें क्यों हुआ है? हाँ जी, हमारे ग्रंथों की एक परंपरा है। अभी तो आजकल हम परंपरा का पालन नहीं करते हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन ग्रंथ परंपरा ये है क्योंकि ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे, है ना। तो शुरू में एक आग्रह होता था कि मुझे ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तुलसीदास जी ने जब कथा लिखनी शुरू करी तो उन्होंने कहा कि जो भगवान शिव ने मन में रचना करी हुई थी ना कथा की, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने भरद्वाज जी ने पूछ लिया, तो उसके भरद्वाज जी ने कथा शुरू करी। तो उन्होंने कहा कि गिरिजा भवानी ने पूछा शंकर जी से कि मुझे राम कथा में सुनाओ, ये सुनाओ, ये मतलब ये कुछ पेजेस के बाद ही वो कहते हैं मुझे जन्म से लेकर जो है कैसे उनका जो गमन कैसे हुआ वहां तक की बात बताइए, पूरा वनवास, पूरा जन्म, पूरा बाल्यकाल, विवाह प्रसंग, सब कुछ बताइए। तो ये जब बात हो रही थी तो दिस इज द इंडेक्स ऑफ द बुक। ठीक है, ये परंपरा है कि पहले वाल्मीकि रामायण देखिए, पहले सर्ग में सारी संक्षिप्त रामायण है, 100 श्लोकों में जो है इंडेक्स आ गया। उसके बाद देखिए एक टीचर भी पढ़ाता है तो लास्ट में पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, आज हम वही किया, हमने आज पूरी रामचरितमानस हमारी आंखों के, काकभूषुंडी जी रामायण की वजह से हमारी आंख के आगे से आ गई।
तो ये पुनरावृत्ति है कि हमने ये बताया है। ये ग्रंथ परंपरा में है कि पहले इंडेक्स होता है और बाद में लर्निंग आउटकम पर होती है कि ये बात हुई है। तो इस परंपरा का निर्वाह तुलसीदास जी ने भी किया है। तो जैसे मैम ने तो इतने अच्छे से समझा दिया, जैसे इंट्रोडक्शन और समरी, इसको ऐसे हाँ, कह सकते हैं हम। बिल्कुल जी, इसको हम कंसिडर कैसे रिवीजन किया, जो जो हम लोग पढ़ाया जी, एक महीने तक, बिल्कुल। तो उन्होंने लास्ट में एग्जाम के होने से पहले वो रिवीजन करवाया आपने। ये बिल्कुल बिल्कुल। समरी। ओके यस, ओके। थैंक और ये अभी का जो सिचुएशन में और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये पढ़ने से अपना रेगुलर जो रूटीन वर्क है ना, वो करने में अभी संकोच लग रहा है, क्योंकि अभी भक्ति भाव बढ़ जाता है तो भक्ति के चला जाता है, तो फिर उसमें रूटीन काम जो हम तो काम करने वाला है, यानी कि नौकर मीन सर्विस करने वाला लोग है, तो फिर उस वक्त सर्विस करने भी हम सोचना पड़े, सर्विस करने जाना है क्या, या तो भक्ति करने चला जाता है, ऐसा भी मन आ जाता है। सारे काम बहुत अच्छे से करने हैं। जो भक्ति है ना वो बाधक नहीं है सांसारिक कार्यों में। भक्ति जो है ना एक मन का भाव है। भाव क्या है कि हमने भगवान को, हमें पूरा मन में पक्का विश्वास है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उसमें कोई कमी नहीं कर रहा, मैं अपनी सर्विस बहुत बढ़िया, बाकी जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, टोकरा उतार के ईश्वर के ऊपर रख दिया फल का, कि वो जो करेंगे वो अच्छा है। तो निराशा नहीं आती है जब हम आस्तिकता को धारण करते हुए अपने बहुत मन से बहुत अच्छे से अपने हाथ के काम करते हैं ना, और मन में भगवान का नाम रहता है, तो ना तो कोई विघ्न ना बाधा, कोई मुश्किल लगती ही नहीं है और आती ही नहीं है सच में, क्योंकि मन में पूरा विश्वास है कि वो संभालने वाला है ना। अगर मैं कर्ता बन जाऊंगा तो वो क्या करेगा, वो हमारी मदद करना छोड़ देंगे ना, है ना। तो सरेंडर कर दो। काम काम में कमी नहीं करनी है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि बैठ के माला जप रहे हैं या ग्रंथि पढ़े जा रहे हैं, नहीं। एक मन में हनुमान जी कौन सी भक्ति करते थे, अरे मन में राम जी का नाम है, हृदय में धारण किया है, समुद्र पार कर रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, फल खा रहे हैं, पेड़ तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। जी है ना। मदन गोपाल जी। हाँ, तो भक्ति बाधक नहीं है, साधक है। साधन है, साधना है, और साध्य तक पहुंचने का माध्यम है, मन में रखने का है, लक्ष्मी प्रचार जी नहीं आप, करने का, दिखावा नहीं करने का है। हाँ लक्ष्मी जी आप बोलिए प्लीज। या मैम, नमस्ते मैम, आप दोनों के लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। और रामायण कथा कितनी बार भी सुनते हैं, वो आनंद, ईच टाइम वी गेट दैट प्लेजर इन लिसनिंग टू दैट। एंड मैम आपका हिंदी मैं मुझे हिंदी समझ सकती हूँ, लेकिन बोलने में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन उमा मैम का हिंदी तो इतनी सिंपल और नॉन स्टॉप फ्लो था, वो सुनने के लिए बहुत अच्छा था। और दोनों को गाने में, तुलसीदास की रामायण तो गाने के लिए इतना अच्छा है, सुनने के लिए इतना अच्छा है, हम भी रोज गाने के लिए बहुत इच्छा आ रहा है मैम। कोटि बहुत धन्यवाद। एंड व्योमा को भी मैं धन्यवाद देने के लिए चाहती हूँ। इनके बिना हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। रामायण कथा तो इतना अच्छा है कि किसी भी वर्षन में हम सुनेंगे तो उतना आनंद आता है। मैं एक बार हम्पी में चला था, वहाँ एक राम मंदिर है, उसमें तुलसीदास की रामायण अखंड पारायण होती ही रहता है, प्रतिदिन होता है। वो वहाँ मैं पहली बार तुलसीदास की रामायण सुनी थी, और मुझे इच्छा था कि मैं भी सीखना है। आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन from next week we will miss the class, ma'am. Every day morning, night itself we are eagerly waiting to listen to you in the morning, so we'll miss you. Thank you ma'am, thank you so much. हम लोग Thank you. YouTube पे आपको मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए। और व्योमा ने बहुत सारे
ऐसे और अवसर देंगे कि हम मिलेंगे, किसी और प्रयोजन से मिलेंगे। राम कथा हुई है तो कुछ और होगा। थैंक यू। श्योर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। विमल कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा दीदी। एक आग्रह मेरा और है, उमा मैम, अगर आप अलाउ करें तो जो बोल रहा है प्लीज बता दे कहाँ से बोल रहे हैं, कि हम गुड़गांव में हैं, हम हाँ, दिल्ली में हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बता दें हमें जी। हाँ, नमस्कार दीदी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। और जहाँ तक अनुभूति का सवाल है, आपने जो अनुभूति कराई है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते एक्चुअली। मैं अब तो रिटायर हुआ हूँ, मैं थोड़े समय पहले, आज से 40 साल 50 साल पहले जब मैं छोटा था तब मैंने कभी ये रामायण पढ़ी थी जे, और हमें पढ़ना नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। लेकिन आपने जो भक्ति जगाई ना, एक तरह से भक्ति को एकदम जागृत कर दिया, मुझे फिर से पढ़ने का मन करने लगा और मैं इसको पढ़ना शुरू कर दिया जब से आपने जो सुंदर क्या बोलते हैं सुंदर कांड के बाद से उसको मैं पढ़ने लगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपसे मुझे बहुत सारी बातें जानने को मिली। जैसे कि मुझे दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई में क्या अंतर होता है ये नहीं पता था, जो हम उसको पढ़ते थे ऐसे ही। लेकिन आपकी वजह से हमें वो पता चला कि इसमें क्या अंतर है और हमने उसको एंजॉय किया पूरी तरह से। तो पहले तो मेरी भक्ति जागृत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उसको पढ़ने लगा। आप कहिए तो मैं आपको कुछ श्लोक पढ़ के सुनाऊं? जरूर। मैं सुंदर कांड का शुरू का सुनाऊंगा आपको। जस मैं शुरू करता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायका चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत्र हृदय अति भाए। तभी लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीता ही देखी, होइए काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कह नहीं सबहु कहीं माथा, चले हर्षि सर धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कुक्ति चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलिउ सुका पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाथ होय श्रमहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीदी अब आप बहुत ही बताएंगे सुंदर, बहुत ही सुंदर। कि आपसे मैं सीख पाया बहुत कि नहीं। अच्छा बोल रहे हैं। चलिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको मतलब रिकॉग्नाइज किया कि मैं कम से कम पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन ये सब बहुत अच्छा। हाँ, ये पूरा श्रेय आप लोगों को, दोनों दीदियों को जाता है। और मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और व्योमा का भी आभारी रहूंगा। और मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहने की कोशिश भी करता हूँ और हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों दीदियों का, व्योमा का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। ज्योत्सना जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज बोलिए। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम न्यूयॉर्क डेलावेयर में रहते हैं, जहाँ जो बाइडेन का घर है। जिल बाइडेन मेरे साथ पढ़ाती थी। तो इतनी दूर बैठे लग रहा है जैसे कि सोते जागते आप दोनों की आवाज कानों में गूंज रही है। और ये भी बताते चलें कि लगता है जैसे कि मेरा ब्रेन केमिस्ट्री बदल गया। दूसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, और जब से आपका सब सुन रहे हैं और माथे में ये सब गूंज रहा है और ज्यादा बातचीत बाकी लोगों से करने का नहीं हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर रीडिंग घट गया है। कैन यू क्या बात। इमेजिन?
डॉक्टर को जब लिखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा दवा आधा कर दो, तो आधा कर क्या दिया है उसके बावजूद। सो यू हैव ग्रेट पावर विद इन यू, यू नो, बहुत राम बहुत। राम नाम की। और दूसरी बात ये भी बताना चाहते हैं कि बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ हम जनकपुर गए थे। अयोध्या जी जाना अभी तक नहीं हुआ है, मम्मी बुला रही हैं कि आओ तुम्हारे साथ जाएंगे। जनकपुर में राम मंदिर है, सीता मंदिर है, और वहां बहुत जोर शोर से प्राचीन काल में जैसे होता था वैसे उन लोगों का बहुत कुछ चलता है। वहां पे 4 लाइन हम गाना चाहते हैं जो मैथिली में आरती होती है। जस्ट 4 लाइन्स, आपकी अनुमति हो तो। प्लीज प्लीज गो अहेड। तो ऐसे, नख सिख छवि अविलोक अलीरी, नख सिख छवि अविलोक अलीरी, दुल्हे राम जानकी दुल्हिन, दुल्हे राम जानकी दुल्हिन, पीतांबर छवि अविलोक अलीरी, नख सिख छवि अविलोक अलीरी। ये मेरे भगवान घर में जहाँ हम बड़े हुए, मेरे दादाजी दादी जी, और भी लाइन्स हैं हमको याद ही नहीं है, जब जाएंगे तो आई हैव टू रिट्रीव इट। और ये भी बताते चले कि आपकी वजह से मैथिली रामचरितमानस में हमने फॉलो किया दोहा चौपाई और कैसे वो बदला है। और देन द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि मैथिली जबान हमारे यहाँ नहीं है, पापा के साथ खत्म हो गया, वो हिंदी में बात करते थे। लेकिन आई फाउंड माई सेल्फ कि गूगल ट्रांसलेटर में अब ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो जो कोटेशंस हमको बहुत पसंद है अंग्रेजी में, उसको सब हमने अब मैथिली में कर दिया है वाह। और लिख लिया है। तो ये सब प्रभाव है आप लोगों का, आपकी क्लास का। आपको बहुत बहुत प्रणाम, असंख्य धन्यवाद व्योमा को और आप दोनों को। थैंक यू, नहीं, थैंक यू ज्योत्सना जी। बहुत लोगों का हाथ खड़ा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि संक्षिप्त में बोलें, बताएं फटाफट। सुनीता जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आई थिंक आपसे हम लोगों ने कभी नहीं सुना है आज पहले। थैंक यू फॉर पुटिंग योर हैंड अप। जी बोलिए सुनीता जी, प्लीज गो अहेड। यस प्लीज गो अहेड। ओके ओके, नमस्ते और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मैं व्योमा को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक दो लाइंस में पढ़ना चाहती हूँ जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ इस रामायण के कैरेक्टर्स के ऊपर से। तो आई रीड, और फिर अगर आप दोनों का इजाजत हो तो मैं पढ़ूं थोड़ा सा 2 लाइन। प्लीज ओके। आयसु पाली जन्म फलु पाई, एहु बगिही ओ रजाई, बिदा मातु सन आवहु मागी, चलहिउ बनहि बहुरी पग लागी। इसका मीनिंग भी मैं पढ़ लूंगी, तो मुझे थोड़ा सा जो बोलना है। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। ये राम जी बता रहे हैं जब उनको कैकेयी ने और दशरथ जी ने कहा कि आपको वन जाना पड़ेगा। तो ये 2 लाइंस के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो राम का जो कैरेक्टर है उसमें उसने कितनी सहज तरह से ले लिया कि एक पल में उसको बोल रहे हैं कि आपको हम कोरोनेशन करेंगे आपका, आपको राजा बनाएंगे, और दूसरे क्षण में उसको बता रहे हैं कि आपको वन जाना पड़ेगा। और उन्होंने इतनी सहजता से इस चीज को लिया कि उनको थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अब 14वां साल मुझे वन में काटने पड़ेंगे, जबकि मैं अभी एक क्षण पहले मैं राजा बनने वाला था अयोध्या का, और दूसरे क्षण मुझे 14 साल जाने पड़ रहे हैं। मगर उसको इतनी सहजता से लेना, ये राम के कैरेक्टर को छोड़ के शायद और कोई इस दुनिया में या इस मानव शरीर में कोई कर नहीं पाएगा। ये सोच के मुझे बहुत क्या बोलते हैं, अंदर से बहुत
दुख होता है और एक कैरेक्टर के लिए बहुत प्रेम जागता है, बहुत प्यार जागता है। इसी को शायद कहते हैं कि जो हम बोलते हैं ना राम को, कि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा में रहना जानते हैं। तो इसको फॉलो करना, इसको अपने लाइफ में उतारना कितना डिफिकल्ट है, ये वो ही जानते हैं। और जी हम सिर्फ उनके बारे में प्यार कर सकते हैं या उनको जान सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक सो यू मच। सुनीता जी, थैंक आप लोग यू दोनों को सो बहुत मच, बहुत थैंक थैंक आप यू। लोग दोनों को सहजता, मुझे सहजता को धारण करना सीखना है। ज्योतिका जी आप सॉरी ज्योति जी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, उसके बाद सुंदरांजन जी को। Ma'am, first of all, I would love to say thank you many folds for the wonderful sessions. I'm Jyoti from New Delhi. I stay in Punjabi Bagh. And दिन की शुरुआत अगर इससे हो, that's so beautiful. And मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, चाहे मैंने रेगुलर क्लासेस नहीं लगाई owing to health issues, certain issues. But how much ever classes I attend, it was really wonderful. And I want to ask that when is the exam of this? And for preparation of exam, we have to watch the entire YouTubes, or is there certain syllabus question, limited set of questions? इवैल्यूएशन के बारे में बताएंगे परसों, उस पे बात हो जाएगी। और हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन और एप्रिसिएशन। Thank you, ma'am. थैंक यू ज्योति जी। सुंदराजन जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज गो अहेड। सुनाई पड़ता है? जी जी हाँ जी। अच्छा, सुनाई पड़ता है। मैं मद्रास चेन्नई से बात कर रहा हूँ। आपका कार्यक्रम एकदम अच्छा रहा। मतलब मुझे तो उतना हिंदी का एक्सपीरियंस मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन इतना रुचि अभी आया है। आपका जो लगन, आप दोनों को इतना आभारी हूँ मैं ये प्रस्तुत अपना कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा हृदय में आप दोनों का इतना ये धन्यवाद प्रकट करने का इच्छा है, वो पूरी नहीं कर सकता हूँ। जो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, मैं एक दफा वाराणसी का गया था, उस समय एक गीता प्रेस का लेके आया था। पहले से मुझे इच्छा था कि कैसा भी इसका संक्षिप्त में पढ़ लें, लेकिन ये कार्यक्रम के बाद मुझे लगा कि इसको तो पूरा एक पारायण करने से जो है, जो हम अपना मन का शांति पा सकते हैं, और अपना ये भक्ति का प्रभाव जो है, आप दोनों का जो लगन है उससे प्रकट होता है। जो भक्ति करने से कितना आनंद होता है। जो शर्मा जी आप बोले थे, भक्ति जो वही है जो अत्यंत प्रेम भगवान के ऊपर और अटल विश्वास के साथ जो है, जो भी शंका है अभी दूर किया गया, कि रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए हर क्षण बीतने की इच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, मैं इतना आभारी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। निशब्द किया आपने। वंदना जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। नमस्ते जी, मैं वंदना फ्रॉम सिंगापुर से हूँ। मैं आपके क्लासेस तो सुबह अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग्स देखती हूँ, बिकॉज यहाँ 9:30 बजते हैं, 8:30 से 9:30 सुबह है, वो उस वक्त बहुत नाश्ता वाश्ता का टाइम होता है, तो होता नहीं। बट ये है कि सुनने की लालसा रहती है, तो रात को सुनती हूँ।
और जिस तरीके से ज्ञान और भक्ति दोनों चीज का आपका है, वो सुन के ना सुरीली आवाज में जो आप चौपाइयां गाते हैं, कोशिश करती हूँ कि सीख रही हूँ, बट अभी तो सीखने वाले। लास्ट ईयर यहाँ राम भद्राचार्य जी आए थे, तब उन्होंने जैसे एक अलग जगह कि रामचरितमानस पे उन्होंने किया था प्रवेश, तब से थोड़ा थोड़ा शुरू किया। और उसके बाद जब योमा ने अनाउंस किया तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो इस बहाने, नहीं तो सोचते ही रहते कि उठाएंगे किताब और पढ़ेंगे, लेकिन इस बहाने ये हुआ कि पूरा एक बार जैसे वॉक थ्रू हो गया फास्ट। तो अब धीरे धीरे और इसको आगे करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप और भी कुछ लीजिए, क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा वाला भी आपका अटेंड किया था, यही मैं रात को ही सुनती थी जो भी है, बट इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड बच्चों को भी बीच बीच में सुनाती हूँ अपने कि देखो ये सुनो, ये वाली चौपाई कितनी अच्छी गाई है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और बहुत खुशी होती है सुन के कि लाइव नहीं भी अटेंड कर सकते तो आप उसका यूट्यूब सुनती हैं। विजया जी प्लीज आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सुन रहे हैं ना? नमस्कार का महोदय। बहुत अच्छा है। मैं तो चेन्नई से बोल रही हूँ। आप दोनों को आवाज और गीतम सब कुछ अच्छा है। व्योमा भी रिकॉर्डिंग है सुनने के लिए, फिर भी मन की बहुत किमस्ती आनंद आ रहा है। बहुत धन्यवाद का दोनों के लिए। थैंक यू सो मच विजया जी। रमा जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से इतना ज्यादा, बिकॉज ऑफ योर एंथुजियाज्म, आपकी भक्ति और पैशन से जो आपने सिखाया, रियली हैड नो आइडिया। आई जस्ट joined this thinking, my Hindi is not bad, so I thought I'll get an idea of the Awadh language, and then it has surpassed from all expectation. Is just because of your dedication, passion, and बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। से बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चंद्रदेव जी प्लीज बोलिए कि ओके। इन द मीन टाइम गोपाल जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बाय। नमस्कार। नमस्कार। हम तो आपका बहुत आभारी है सुनैना जी। आप इतना अच्छा गाया है हमारे लिए, और हमें भी प्रैक्टिस करने का है। और मैडम, I have listened to so many people's discourses on Ramayana, and I myself have read so many times Valmiki Ramayana, but I enjoyed maximum, okay, the way that you have explained things, especially very nitty-gritty you have explained. I'm so happy about it, and a lot of new things have come out the discourse, and we are really blessed. And as someone said, early morning, when we are listening to this, I think we start the day the best way. न्यू थिंग्स बताइए जो आप बोल रहे हैं, एक आध न्यू थिंग का नाम लीजिए। हाँ, एक बताऊंगा कि आपने अग्नि के साक्षी मानकर कुछ करता है लोग। तो आपने कुछ एग्जाम्पल दिया है, वो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं अभी तक किसी ने बताने का देखा नहीं है, कहीं भी पढ़ाई भी नहीं है। आपने अग्नि साक्षी बना के ये वादा करने का जो करता है लोग, उसको तो एक्सप्लेन किया है आपने, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू गोपाल जी। आप यही तो है कि हम अपने शास्त्रों से खुद को कैसे जोड़ रहे हैं, वो चीजें करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि सीमित है, तो हमें अपनी नजरिया
खोलने का। हाँ 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 हाँ। थैंक यू गोपाल जी, आप तो रेगुलरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। एंड आई विल ट्राई टू अनम्यूट चंद्रदेव जी वंस मोर इफ यू आर देयर। जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय सीताराम। जय श्री माता जी, ये जो श्री रामचरितमानस है काफी बहुत ही सुंदर लगा। ये माता जी जो सुनाती है कथा, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी माता ही हमको सुना रही है। उनकी वाणी में इतनी मिठास है कि सुनने की इच्छा प्रबल कर देती है। तो मुझे लगा कि एक तो जो कथा प्रारंभ करते हैं, जे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबीर बिमल जसु जो दायक फलचारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करे कल्याण। इस तरह से ये तो काफी इतना सुंदर है कि पूछो ही मत। और दूसरे माता जी ने बताया कि भगवान राम जो है वो शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है। वो बोलते हैं विभीषण को भी उन्होंने शरण में दिया, जो कि रावण के भाई थे। तो वो बोलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसके अलावा माता जी ने बताया कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। मन अगर शुद्ध हो गया तो चरित्र भी शुद्ध हो गया। अगर चरित्र शुद्ध हो गया तो श्री राम श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंच जाएंगे। बाल सुलभ सरलता एवं निश्चलता ही ईश्वर प्राप्ति की सच्ची योग्यता है। और माता जी ने जो बताया सुंदरकांड, सुंदरकांड हर चीज में सुंदर है। जैसे हनुमान जी को उनकी माता बोलती थी कि सुंदर है बचपन में, जब भी उन्होंने क्या जामवंत जी ने उनके गुणों का वर्णन किया और फिर उन्होंने छलांग लगाई और बीच में कितने राक्षस का भी नाश किया और फिर लंका में जाके माता सीता जी की खोज की और उनको जो अष्ट सिद्धि नवनिधि की ये वरदान मिला और फिर माता का समाचार लेकर लंका जलाकर और फिर वापस पहुंच के सुग्रीव अपने हनुमान मित्रों को सुंदर खुश कर दिया, जिससे उनकी रक्षा भी हो गई सुग्रीव के हाथों। और फिर राम जी से मिलके उन्होंने गले लगाया। तो इतनी सभी चीज माता जी ने काफी अच्छी तरह से बताया। मुझे मालूम भी नहीं था कि रामायण में मतलब कि तुलसी गोस्वामी का तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। जो माता जी के मुंह से सुन के बहुत ही अच्छा लगा और डिस्टिंक्शन भी पता चला कि क्या रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में क्या डिफरेंसेस है। जैसे लक्ष्मण रेखा रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, वाल्मीकि रामायण में बताया नहीं गया है। सीता की अग्नि में चली जाती है रामचरितमानस में और वाल्मीकि में नहीं है। और ये तुलसी है वो है राम कवि की कल्पना है और जो वाल्मीकि रामायण है इतिहास है, एज इट हैज हैपेंड। तो जी जो सुनने की काफी पता चलता है कि ये हमारे को कितना अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं माता जी और व्योमा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और काफी अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह सुनकर। जय सिया राम माता जी, थैंक यू वेरी मच। भट्ट थैंक यू जी, चंद्रदेव जी। आपने आज का दिन सार्थक कर दिया, क्योंकि पुनरावृत्ति का दिन था। तो आपने श्री गुरु चरण सरोज रज पे बिल्कुल फलश्रुति पर ले आए। तो थैंक यू सो मच। जो और माता जी सॉरी, आपने भी बताया था कि क्या डिफरेंसेस है। सोपान रामचरितमानस में बोलते हैं और वहां पे बाल ये कांड बोलते हैं। सोपान क्योंकि ये छंदबद्ध लय से कविता लिखी गई है, इसके लिए मैं बहुत ही पता चला कि क्या डिफरेंसेस है। और जहाँ पे राम की कहानी सुनी जाती है वहीं पे हनुमान जी का वास होता है और हनुमान जी ही राम को लेके जाते हैं। ये काफी अच्छा बताया माता जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो मैं एक आध वो पढ़ देती हूँ जो हमारे पास आए हैं। चंचल वादा जी कहती हैं, विमल जी तो आप दोनों को भी पास कर गए। बिल्कुल, इतना सुंदर गायन करा विमल जी ने आज। बिल्कुल बहुत सुंदर। सही कह रही हैं चंचल जी। कृष्ण कुमारी जी कह रही हैं, संत तुलसीदास हनुमान चालीसा is familiar to everyone. Earlier we used to read Ramayan.
Now we are singing because of you and Vyoma. Jai Shri Ram. Thank you. Thank you. हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप गा गा के पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। तो नैना जी, जो लोग अभी बोल रहे हैं उसके बाद मुझे 1 मिनट कल क्या होने वाला है उस पर बात करके हम लोग क्लोज करेंगे। तो आप जब मुझे संकेत करेंगे तो फिर मैं वो बता दूँ। जी, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे ईमेल एड्रेसेस और वन ऑन वन कम्युनिकेशन के बजाय व्योमा को ही अगर आप लिखें तो हम तक मैसेज पहुंच जाती है। और गोपाल जी, द ऑडियो इज इन प्रोग्रेस। गोपाल जी दोबारा से ऑडियो मांग रहे हैं पूरा, तो इट इज इन प्रोग्रेस एंड वेरी सून वी विल बी एबल टू सेंड इट टू एवरीबडी। तो व्योमा के माध्यम से ही मिलेगा आपको, एंड वी विल सेंड इट टू एवरीवन। थैंक यू। उमा मैम प्लीज गो अहेड। अब किसी का हाथ नहीं खड़ा है, और मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि कल प्लीज जिन लोगों ने नहीं बोला है आज, वो भी अपना मन बना के आए और जरूर अनम्यूट करके बोलें। तो अब उमा जी प्लीज आप यू गो अहेड। तो ये मैं कल की बात करती हूँ कि कल जो है दक्षता प्रदर्शन का दिवस है, डे 27। आपने जो पाया है डिस्प्ले योर लर्निंग, है ना। तो ये आपका दिन है, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन है कि आपने क्या सीखा, तो वो बताएंगे गा के। पता ही यही जो आज हुआ है, यही इनफैक्ट कंटिन्यूटी है, क्योंकि आज आपने गा के भी बताया है, मंत्र वाचन भी किया, श्लोक वाचन किया है, अनुभव भी बताया है। तो आपने मतलब हमें धन्यवाद, मतलब हमने आपका बहुत खुले मन से सबका धन्यवाद स्वीकार कर लिया है। तो आपने जो इससे सीखा है, चौपाई गायन, चौपाई है या क्या, जैसे लर्निंग क्या हुई है, जैसे जो अनुभव बता रहे हैं कि चंद्रदेव जी ने, भट्ट जी ने इतना सारा, कितने सारे पॉइंट्स बता दिए। तो ये जिस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था, तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, ओ यस। तो ये बहुत अच्छी बात है जब हम इस तरह से शेयर करेंगे कि मैंने क्या सीखा। तो वो हम कल जो है दक्षता प्रदर्शन का दिवस है, अधिगम क्या पाया, व्यक्तिगत अनुभव होगा, प्रतिभागी प्रस्तुति होगी, और वाचन, भाव गायन, दोहा, छंद, चौपाई गा के बता सकते हैं, भक्ति की बात कर सकते हैं, किसी विशिष्ट अनुभव को, चिंतन, मनन, श्रवण। ये श्रवण का मुख्य आपने नॉन स्टॉप मुझे टॉलरेट किया सुना, किसी ने कोई आपत्ति ही नहीं की, इतने खुले मन से स्वीकारा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो कथा प्रसंग आपको कैसे लगे, अंतः कथाएं कैसी लगी, है ना। तो ये इनकी चिंतन मन, राम कथा में बहुत सारे पात्र आए। देखो, मैं कहूँ कि आपका प्रिय पात्र कौन सा है, सब राम जी कहेंगे, हनुमान जी कहेंगे, लेकिन छोटे छोटे गौण पात्र जो हैं, जो कोई नाम भी नहीं जानते हैं उनके, उनसे भी हमको कितना कुछ मिला। तो इसमें हम भक्त पात्र, शत्रु पात्र, पुरुष पात्र, नारी पात्र, तो इनमें से अपनी पसंद का कोई पात्र ढूंढ के हम उसके बारे में, उससे क्या सीखा, ये चिंतन मनन हम कल करेंगे। और जो है नैतिक मूल्य और आदर्शों की बात जो है, ये भी आज भी हुई है बड़े खुले से, तो ये कल जारी रहेगा। और खोजबीन, एक हमारा एक पेज ऐसा जरूर होता था कि जिसमें हम प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे, हाँ, और कहते थे पता करना, वहां से वहां, वहां से वहां, अरे इंडिया के मैप पे देखना, हमारे यहाँ ये होता है, वो होता है। तो खोजबीन और ज्ञान विस्तार के लिए जो है कुछ पॉइंट्स जरूर रहते थे। तो जिस रूप में रामचरितमानस को आप जानते थे, उसके अलावा नया क्या पाया, तो प्रेरणा क्या मिली, है ना, ज्ञान विस्तार क्या हुआ। तो ये चंद्रदेव जी ने भी बहुत अच्छा बताया है, और भी आप सबसे ये आ ही रहा है। तो बड़ा स्पेसिफिक होके कल हम परसों फिर सिद्धि समारोह होगा। परसों आप लोगों का दिन है कार्यक्रम का मूल्यांकन करना है। परसों आपने बताना है कार्यक्रम कैसा था, ऐसा था, वैसा था, सुझाव आगे से होए तो क्या होए और कैसा होए, ये परसों की बात है। कल जो है हम ये इस पे काम करेंगे और फिर मिलते हैं बड़े उत्साह से। हमें बहुत इस दिन का इंतजार था, क्योंकि किससे पूछे बताइए, आपसे पूछने का, जो जो खाना बनाया है, जो खा रहा है, वही तो बता सकता है कि कैसा है।
और किससे क्या पूछे, है ना। और बड़ा लिमिटेड कथा इतनी सारी होती थी कि जल्दी जल्दी गा के टाइम ही नहीं बचता था। फिर मैं रुक के बोलती थी नैना जी पूछ लो जल्दी से सबसे। तो अब पूरे आपको पूरा समय मिल रहा है, पूरा अपना हृदय उंडेल दीजिए, जो सीखा है पाया है उस पे हम राम जी का गुणगान करते हैं। कथा सुंदर थी, वो राम रसायन है, नाम रसायन है। बीपी शिपी की बात तो छोड़ो, कोई भीतर कोई विकार रहने का ही नहीं है। जन्म जन्मांतर के लिए मार्ग जो है बिल्कुल सुगम हो रहा है हमारा। ये ऐसा रसायन है कि भीतर तक हमारी शुद्धि हो रही है। तो हम कल इस पे बात करेंगे। तो अब फिर हम जो है चलिए, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार, प्रणाम। धन्यवाद। और साइन ऑफ करने से पहले श्वेता जी, थैंक यू फॉर द लिंक, मैंने सबके लिए डाल दिया है चैट बॉक्स में। प्रणाम, कल मिलेंगे।